देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सूरज सर उठा चुका है, दिन शुरू हो चुका है और जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना खुल चुका है। आइए, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। यहाँ के बाजारों में किस्से कहानियां मुफ्त दिए जाते हैं। बुनकर अपने ताने बाने में जज्बात के धागे भी डालते हैं और किसानों की मेहनत से खेत लहलहाते हैं। कुछ अलग मिजाज हैं इस जगह के। हर दिन जैसे एक नई चुनौती है। मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। आधी जली लकड़ियों का धुआं आंखों से आंसू बनकर निकलता है। सूरज के उगने से कहानी शुरू होती है और सूरज ढलते ही कहानी खत्म। दिन के अधूरे बचे काम रात में केरोसिन की जलती बुझती रोशनी में किए जाते हैं। दिन की दौड़ धूप के बाद रात में जिंदगी अचानक रुक सी जाती है। अब जिस गांव में बिजली जैसी बुनियादी जरूरत ही पूरी ना हो, वहां विकास और प्रगति की क्या बात की जाए। आजाद भारत के ये वो टुकड़े हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। आज भी गांव में लगभग 7 करोड़ घर ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में 100 रुपए की आय से भी कम में गुजारा करते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ के सरैया गांव में। आइए जरा हाल जाने यहाँ के बाशिंदों का। ये हैं गुलनवाज आपा। आज खाने में बना रही हैं लौकी की सब्जी। ये है इनका बेटा जफर और बेटी आतिया। काम पर लगे हुए हैं इनके पति नसीम अहमद। मिर्च मसाले आ चुके हैं, पर चूल्हे पर आंच शायद थोड़ी कम लग रही है। थोड़ी लकड़ी और डाली गई और लीजिए आंच बढ़ गई। लेकिन ये क्या, आंच के साथ साथ धुआं भी बढ़ गया। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। वाकई स्वाद बनी है सब्जी। पर यह स्वाद और खुशबू मुफ्त की नहीं है। एक बड़ी कीमत चुकाई है गुलनवाज आपा ने। दीवारों पर ये कालिक देख रहे हैं, ये इसी धुएं का नतीजा है। अब जरा सोचिए, इस धुएं ने गुलनवाज आपा की सेहत का क्या हाल किया होगा। सांस लेने में तकलीफ, आंखों से पानी और सर में दर्द। गुलनवाज आपा के लिए ये रोज की बात है। इस धुएं में एक दिन काम करना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, एक दिन में 40 सिगरेट का धुआं और नुकसान झेलती हैं गुलनवाज आपा, दिन ब दिन, साल दर साल। और ये कहानी अकेले गुलनवाज आपा की नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी लगभग 16 करोड़ घरों में इसी तरह मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। घरों में होने वाला ये वायु प्रदूषण, जो कि लकड़ी वगैरह जलाने से होता है, हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान ले लेता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। इन चूल्हों के लिए लकड़ियां भी तो जुटानी हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग बाजार से 4 से 7 रुपए किलो के भाव लकड़ी खरीदते हैं और जो नहीं खरीद सकते वो जंगल जाकर लकड़ियां जुटाते हैं। तो ये तो चले गए लकड़ियां लेने। आइए हम भी चलते हैं और मिलते हैं पड़ोसी गांव में रहने वाली साइना बानो से। साइना एक बुनकर हैं और इस्लामपुरा गांव में रहती हैं। अरे, बुनकर से याद आया, हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। आजमगढ़ में मुगलों के जमाने से बुनाई का काम होता आ रहा है। सुनहरी जरी, ब्रोकेड और रेशम के धागों से बने ये कला के नमूने यहीं पर बनाए जाते हैं। साइना सुबह से ही बुनाई के काम में लग जाती हैं। आपको शायद देखने में तकलीफ हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है।
सूरज जो ढलने वाला है। साइना के परिवार के लिए बुनाई ही रोजी रोटी का मूल जरिया है। लगभग पूरा परिवार यही काम करता है। महीने भर की मेहनत के बाद हाथ में कुछ 5,000 रुपए आते हैं। 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने के लिए हथकरघा सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता है। और जाहिर है रात को लालटेन की रोशनी में काम होता है। इस लालटेन के साथ भी वही परेशानी है जो चूल्हे के साथ थी। सर में दर्द साइना को भी रहता है। केरोसिन की मंद रोशनी में आंखों पर तो जोर पड़ता ही है, केरोसिन की कालाबाजारी से भी इन लोगों को काफी परेशानी है। तो क्या कोई समाधान है इन सब की परेशानियों का? एक समाधान है। इनसे मिलिए, ये हैं नौशाद अहमद और इनका काम है लोगों की खिदमत। स्वभाव से काफी उद्यमी हैं ये। बुनकरों द्वारा तैयार किए गए माल को शहर तक पहुंचाते हैं। हाल ही में इन्होंने एक नया रोजगार शुरू किया है। आजमगढ़ के लोगों का मानना है कि ये सूरज को अपने घर से बांध कर रखते हैं। चलिए हम भी जरा समझें कि ये साहब सूरज को कैसे बांध कर रखते हैं। ये है इनका घर और इनके घर पर लगे हुए हैं 2 सोलर पैनल। जैसे ही सूरज की किरणें इन पैनल पर गिरती हैं, वो बिजली में बदलकर इस बैटरी में स्टोर हो जाती हैं। इस पूरी व्यवस्था को सोलर माइक्रोग्रिड कहते हैं। बड़े काम की चीज है ये माइक्रोग्रिड। ये लगभग 100 घरों में बिजली पहुंचा सकती है। सिर्फ 5 रुपए दिन के दीजिए और घर के 2 कमरों में एलईडी बल्ब की साफ रोशनी आपको 4 से 5 घंटों तक मिलेगी। नौशाद भाई की इस पहल से आजमगढ़ को बिजली ही नहीं बल्कि एक नई उम्मीद भी मिली है। अब गांव के लोग रात 11 बजे तक काम कर सकते हैं, अपनी आंखों को तकलीफ दिए बिना। साइना बहुत खुश हैं क्योंकि काम करने के लिए अब उन्हें ज्यादा रोशनी मिलती है। नौशाद भाई ने हाल ही में बाजार में एक नई दुकान भी खोली है, जहां मिलते हैं कुछ अनोखे उपकरण जो सूरज की रोशनी से यानी सौर ऊर्जा से चलते हैं, जैसे कि ये डस्क लाइट और तरह तरह की एलईडी लाइटें। तो रोशनी की समस्या तो अब हल हुई, अब रह गया है तो बस चूल्हा। उसका भी समाधान है नौशाद भाई के पास। ये है उन्नत चूल्हा। ये मिट्टी के चूल्हे से बहुत अलग है और बहुत बेहतर भी। गुलनवाज आपा ने ये चूल्हा हाल ही में लिया है और वो इससे बहुत ही खुश हैं। जो जहरीला धुआं मिट्टी के चूल्हे से निकलता था, वो इसमें से नहीं निकलता। मिट्टी के चूल्हे के मुकाबले इस चूल्हे में लकड़ी की खपत सिर्फ आधी होती है और खाना भी जल्दी पकता है। गैस चूल्हे की ही तरह इसकी लौ भी घटा या बढ़ा सकते हैं और धुएं से होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। गुलनवाज आपा कहती हैं कि ये चूल्हा शहर के चूल्हे जैसा खाना बनाता है। नौशाद भाई ये उपकरण सिर्फ बेचते ही नहीं हैं, पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इनकी मरम्मत भी करते हैं। आजकल ये अपने नए रोजगार से काफी खुश हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए इन्हें तकनीकी मदद मिली टेरी से, जो एक स्वयंसेवी संस्था है, और आर्थिक मदद के लिए ग्रामीण बैंक ने हाथ थामा। कुल मिलाकर आज इस कारोबार से इनकी आमदनी में लगभग 13,500 रुपए का इजाफा हुआ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइट, ये चूल्हा, ये सोलर पैनल, ये सब बहुत तामझाम की चीज़ें होंगी, बहुत महंगी होंगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये खुशियाँ कोई भी मामूली परिवार हासिल कर सकता है। जैसे भगवंत नगर में रहने वाली इन महिलाओं ने किया। प्रियंका देवी एक स्थानीय एनजीओ के साथ काम करती हैं। इनके प्रोत्साहन से यहाँ की एसएचजी की महिलाएं सामने आई और उन्नत चूल्हे के फायदों को समझा। तेज आंच की जरूरत नहीं है, जिसको ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ये बिल्कुल देखिए धीरे आंच हो गई ना, ऐसे बिल्कुल काम करता है। समूह का रुझान देखकर बैंक भी सामने आए और इनकी मदद की। बाजार में इस चूल्हे की कीमत लगभग 4200 रुपए है, लेकिन टेरी की योजना के अंतर्गत ये चूल्हा आपको सिर्फ 2700 रुपए में मिल सकता है।
ये महिलाएं अब सिर्फ 200 रुपए की मासिक किश्त पर ये चूल्हा खरीद सकती हैं। और जहां तक बैंक का सवाल है, एक समूह को लोन देने में बैंक को भी काफी भरोसा होता है। लेकिन अगर आप अकेले ही सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण लेना चाहें तो घर के लिए 2 लाइट, एक उन्नत चूल्हा और एक मोबाइल चार्जिंग यूनिट सब एक साथ भी ले सकते हैं। इसके लिए आप अकेले भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसकी पूरी कीमत लगभग 8,500 रुपए तक पड़ेगी, जो आपको सिर्फ 165 रुपए की मासिक किश्त पर मिल सकती है। नौशाद की ही तरह राहुल गुप्ता ने भी एक पहल करी अपने गांव जगदीशपुर में। बैंक और टेरी की मदद से इन्होंने ये दुकान और एक सोलर चार्जिंग स्टेशन खोला है। राहुल का सोलर चार्जिंग स्टेशन नौशाद भाई की माइक्रोग्रिड से थोड़ा अलग है। यह है इनका सोलर चार्जिंग स्टेशन, जहां सौर ऊर्जा से चलने वाली ऐसी 50 सोलर लालटेन चार्ज हो सकती हैं। गांव के लोग अपनी लालटेन रोज सुबह राहुल के चार्जिंग स्टेशन पर छोड़ जाते हैं, जहां ये दिन भर सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होती हैं और फिर शाम होते ही सब अपनी लालटेन वापस ले जाते हैं। आप दिन के 2 से 5 रुपए देकर अंधेरे को दूर कर सकते हैं और ये लगभग केरोसिन जितना या उससे कम दाम का ही पड़ता है। जगदीशपुर के लोग इस व्यवस्था से काफी खुश हैं। आखिरकार ये रोशनी सेहतमंद है, भरोसे की है। तभी तो रामेश्वर अब अपनी दुकान देर रात तक खुली रखते हैं और यहाँ डॉक्टर रफीक मरीज की नब्ज बेहतर देख सकते हैं। पर गांव के बच्चे थोड़े परेशान जरूर हैं, क्योंकि उन्हें अब शाम को देर तक पढ़ना जो पड़ता है। छोटी सी दिखने वाली इस लालटेन ने बड़ी बड़ी उम्मीदों को एक नई राह दिखाई है। सालों से हम केरोसिन की लालटेन और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। शायद हमें इनकी इतनी आदत पड़ गई है कि इनसे सेहत पर जो बुरा असर पड़ता है उसे नजरअंदाज ही कर देते हैं। मगर आज हमारे पास आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं, तो फिर हम अपनी सांसों में जहर क्यों घोलें? तो देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, समझने वाली बात यह है कि समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। रात में काम करने के लिए साफ रोशनी और कम धुएं में खाना बनाने वाला उन्नत चूल्हा आपकी सेवा में हाजिर है। जरूरत है तो बस सोच बदलने की।